नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन मुज़ाकरात की। अपोजिशन जमात PTI और हुक्मरान इत्तेहाद जमात की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त जारी है। मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो कहना कबल अज़ वक्त ही होगा। पहले मुज़ाकराती दौर में तय पाया था कि PTI आज होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। ये भी वाज़ेह नहीं कि हुक्मरान जमात अपोजिशन को क्या पेशकश कर सकती है, क्योंकि असल इख्तियारात तो मुज़ाकराती कमेटी के भी हाथ में नहीं है। ताहम ये ज़रूरी है कि दोनों जमातों में मुज़ाकरात शुरू होने से सियासी कशीदगी में काफ़ी हद तक कमी आई है। आमिराना तर्ज हुक्मरानी और जमहूरियत के फ़रोग के लिए ज़्यादा होती तंग नज़री के खात्मे के बगैर ना तो मुल्क आगे बढ़ सकता है और ना ही मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है। तो क्या इन अहम मसाइल को हल किए बगैर दोनों सियासी जमातों के दरमियान मानी खेज मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये सवालिया निशान है भाई। और PTI रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई कहते हैं कि सियासी कारकुनों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालिबात तस्लीम किए जाने पर ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। ये दो मुतालिबात ना माने गए तो मुज़ाकरात में पेशरफ का कोई इम्कान नहीं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। बेगुनाह लोग जेलों में हैं, कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी फौरी रिहाई, और दूसरे नंबर पे जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाना है। ये जो दो मुतालबात हैं, इस पर तहरीक इंसाफ जो है वो किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और ना ही इसके बगैर सिविल नाफरमानी की तारीख वापस होगी। दोनों जो नुकात हैं ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अंदर जो ये रखी जाएगी, और अगर हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं करती, इन दो नुकात को तस्लीम नहीं करती, तो शायद सिविल नाफरमानी की तारीख लेने में मुश्किलात हों। उधर नून लीग रहनुमा अमीर मकाम का यह कहना है कि PTI का असल चेहरा सामने आ चुका है। हम मुल्क की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिल बैठने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बात को संजीदा नहीं लेना चाहिए, वो हर बात पर यू टर्न लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आपने पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया, आपने PTV पर हमला किया, आपने वही क्या किया नहीं किया, लोगों को मुश्किल में डाला। ये कोई कमेटी और आपस में बैठने वाली बात नहीं है। ये तो उसको उन अदालतों और कोर्ट्स में जाना है। पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया है, बेगुनाही साबित कर दी कि वाकई बेगुनाह है तो आज़ाद होकर बाहर निकल आएंगे। चीफ मिनिस्टर दोबारा कहता है तो उसके साथ और है क्या, उसकी तो कोई डिलीवरी और परफॉर्मेंस है ही नहीं। फिर लोगों को पता चल गया है और लोगों को उसका असल चेहरा भी सामने आया है कि अगर ये हमें लेके जाते हैं और हमें कहता है कि आप हो ही रहे और फिर खुद किधर गायब हो जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा रहनुमा तहरीक इंसाफ और सरदार अवैस नुमाइंदा सुनो न्यूज़ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले शौकत बसरा साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा क्या तवक्कुआत हैं आपको? मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो चुका है, कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, और इन केस अगर मुतालिबात नहीं माने जाते तो क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? देखें, जो फार्म 47 की जाली हुकूमत के नुमाइंदे इस कमेटी में हैं, उनकी हैसियत तो बिल्कुल आपको पता है कि सब हारे हुए हैं, और 17 सीटों के साथ शहबाज शरीफ जो खुद हारा हुआ है, उनकी हुकूमत बनाई हुई है। इनकी हैसियत तो स्टैब्लिशमेंट जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, इनकी हैसियत उनके पास एक बैटमैन की या मुलाजमीन की है। हमने मुतालबात इनको दिए हैं और ये जाके रावलपिंडी उनकी खिदमत में पेश करेंगे, कहेंगे सरकार जो हुक्म आपका बादशाह सलामत, बताएं हम क्या करें। तो जो जवाब इनको मिलेगा वो आपके हमें दे देंगे। लेकिन हम बहुत क्लियर हैं कि इन 2 पॉइंट से हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो शोहदा चौक इस्लामाबाद में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की सरबराही में जुडिशल कमीशन और इमरान खान साहब समेत जितने सियासी कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए, और 31 जनवरी तक इनके पास टाइम है। अगर ये दोनों काम कर लेंगे तो हमारे मुज़ाकरात इनके साथ चलेंगे, वरना मुज़ाकरात आपको पता है। शौकत बसरा साहब, आप कह रहे हैं ये जाली हुकूमत के नुमाइंदे हैं, फॉर्म 47 वाले लोग हैं, तो फिर आप लोग इनके साथ क्यों बैठ रहे हैं, फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? अगर आप इनके साथ बैठ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है ना कि आपने इनको तस्लीम कर लिया है। नहीं, इनको तस्लीम हमने इसलिए किया है कि ये जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है एस्टेब्लिशमेंट ने, ये उनके नुमाइंदे हैं, और हमें पता है जब हम इनसे बात करेंगे तो ये जाके सारे वो जो गुफ्तगू होगी, जो हमारी डिमांड्स होंगी, ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने ही रखेंगे। आप देख लीजिए राना एहसानुल्लाह, राना जो इनके सनाउल्लाह, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी जितने मुज़ाकरात होंगे हम एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेंगे और उनको बताएंगे
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपके दो मुतालिबात हैं, उससे आप लोग पीछे नहीं हटेंगे और 30 जनवरी तक का जो वक्त है उस तक देखना होगा कि मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार करते हैं। सरदार अवैस हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार अवैस, बताइएगा ये जो इजलास इस वक्त चल रहा है उसमें क्या अपडेट सामने आई है और क्या PTI की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया गया है? जी, अब से कुछ देर पहले ही पार्लियामेंट की जो कमेटी रूम नंबर 5 है उसमें ये इजलास शुरू हो चुका है और मुज़ाकरात का जून 2025 का ये पहली अच्छी खबर इसे जो है वो करार दिया जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ चुके हैं। और जैसे भी शौकत बसर साहब भी फरमा रहे थे और आप उनसे पूछ रहे थे कि चाहे कौम 47 की गवर्नमेंट है लेकिन आप बैठे तो हैं, तो यही सवाल आज उमर अयूब से भी हमने किया था मुज़ाकरात से कबल। तो उन्होंने कहा कि हम कोई फोर्स तो नहीं है कि हम मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे, बिलाखिर जो है वो जाके हम हैं तो सियासी कुव्वतें ही, हम तो दो किस हुकूमत को नहीं मानते। कौम 47 की एक गवर्नमेंट है लेकिन हमने मुज़ाकरात जो हैं वो इसी हुकूमत से करने और मुज़ाकरात तो करने हैं। आपके पास हम वापस फिर आएंगे। शौकत बसरा साहब, आपकी जानिब भी आऊँगी। कहिएगा, मुज़ाकरात की मेज़ पर तो बैठा जा रहा है, दूसरा दौर शुरू हो गया, पहले डेडलॉक बरकरार था। पार्टी के अंदर भी सुना जा रहा था कि PTI की क़यादत जो है मुज़ाकरात नहीं चाहती है या बानी PTI मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं, गुमागू की सूरत हाल है। अभी बानी PTI का क्या मौक़िफ़ है और PTI की बाकी क़यादत का क्या मौक़िफ़ है? बानी PTI इमरान खान साहब, अभी लोग उनको जेल में मिले हैं। उन्होंने कहा है कि मैं रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता हूँ। हमें कहा गया कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो जाएं। आप खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर जो झूठे मुकदमात हैं, 1.5 साल से मैं खुद बंद हूं, हमारे तमाम कारकुनान बंद हैं, हम अदालतों को फेस करेंगे और जो अदालतें फैसला देंगी वो फैसला लेकर आएंगे। और मैं किसी डील के ताबे, जिस तरह मियां नवाज शरीफ या जरदारी टोला डील के जरिए मुल्क से बाहर भाग जाता है, उन्होंने कहा डील के जरिए नहीं, मैं अदालतों के जरिए बाहर आऊंगा और मुक्का लहराता हुआ बाहर आऊंगा। इंशाअल्लाह अपने हक और सच की फतह के साथ आऊंगा। दूसरी बात, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज ऑफर की भी गई कि KP बे या इसके साथ साथ उनकी जो इस्लामाबाद की रिहाइश गाह है बनी गाला, वहां पर उनको अगर पेशकश की गई कि वहां पर वो शिफ्ट हो जाए, तो वो नहीं होंगे आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट मेरे भाई। अगर हमने कोई डील करनी होती या हमने इसी तरह चलना होता तो इतनी लंबी जद्दोजहद का हमारे लोग हुए हैं, हमने यहाँ पर लोगों को पाबंदे सलासल हुए हैं, कारोबार तबाह किए गए हैं, घरों पर अटैक किए गए हैं, हमें 100-100, 200 मुकदमों में नामजद किया गया है। तो आपका क्या ख्याल है, अगर हुकूमत लेनी होती तो हमारे तो 8 फरवरी को इनकी तमाम तर धांधली के बावजूद कौम ने 2/3 मेजोरिटी दी और पीपल्स पार्टी चल कर गई। क्या इमरान खान साहब आप हुकूमत बनाए? अब इमरान अच्छा शौकत बसरा साहब, आपके जो दो बड़े मुतालिबात हैं, एक तो ये आपके कारकुनान और रहनुमाओं की रिहाई के हवाले से आप मुतालबा कर रहे हैं, दूसरा जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालिक आप बात कर रहे हैं। लेकिन जो अरकान की रिहाई का मुतालबा है वो तो इस तरह से पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देख लिया फौजी अदालतों ने बहुत से लोगों को सजाएं भी सुना दी और आज हम देख रहे हैं कुछ लोगों की सजाएं मुआफ़ भी कर दी गई हैं। तो वो तो एक प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस वो तो चल रहा है, उसमें तो कोई रखना नहीं डाला जा सकता। तो ना तो वो आपका मुतालबा मेरा नहीं ख्याल कि पूरा हो सकता है, फिर आप क्या करेंगे अब? कौन सी अदालतें, कौन सी सजाएं? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान भी हमने देखा 29 लोगों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुए थे सिविलियंस के, जिनमें से 3 को सजाए मौत भी सुनाई गई थी। आप ही के दौर की बात कर रहे हैं हम। बात सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें। जी कि कोई आईनी और कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है। अब रही बात आपकी, हमारे दौर में मेरे भाई वो तरामीम की गई थी दहशत गर्दों के लिए। आज भी हमारा मुतालबा है कि के जोर पे अदलिया को तो फतह किया जा चुका है, पार्लियामेंट को फतह किया जा चुका है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि जो आप सजाएं दे रहे हैं ये रद्दी की टोकरी में जाएंगी। और सबसे बढ़कर आप देखिए कि दुनिया ने कितना रिटेलिएट किया है। आप दुनिया से अलग नहीं रह सकते, आप वहां ममालिक के मेंबर्स हैं। रिवर्स हो सकती है। शौकत बसरा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जबकि सरदार अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब देखना ये कि दूसरा दौर शुरू हो चुका है, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। 2 मुतालिबात हैं, जिसमें से जैसे कि आपने कहा कि एक मुतालिबा तो लग रहा है कि पूरा नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।